हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब आपके शहर और हमारे शहर लखनऊ के दो हवाले। आज शाम के नशिस्त में मैंने कहा तो ये तो सुन्नियों का शहर है और मैं ये बात मुखालिफीन की किताबों से साबित करूंगा। दो हवाले, हजरत बहरुल उलूम जो है लखनऊ के थे, मौलाना अब्दुल अली फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह, जो यहां से हिजरत करके चले गए थे मद्रास चेन्नई। हजरत मुल्ला निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो दरस निजामी के बानी हैं, उनके बेटे बहरुल उलूम। इनका अकीदा क्या था? लखनऊ के सुन्नी मुसलमानों सुनिए इस शहर के सबसे बड़े दक्काक आलिम का अकीदा। अपनी किताब में लिखते हैं, मेरे पास है, मंतिक की शरह है। कहते हैं लौह और कलम का जो इल्म है वो दरअसल हुजूर के इल्म का एक हिस्सा है। लौह और कलम का जो इल्म है, जो लोग हुजूर के इल्म गैब पर माज़अल्लाह एतराज करते हैं, देखिए ये आपके शहर के सबसे बड़े आलिम जो आज तक गुजरे हैं, नाम ही है बहरुल उलूम। वो लिखते हैं लौह और कलम का जो इल्म है वो हुजूर के इल्म का एक हिस्सा है और हुजूर के इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। हम जैसे लोग, आला हजरत रहमतुल्लाह ने वही लिखा कि हुजूर का इल्म जो है गैब का वो अताई है, महदूद है, हवादिस है। और आज इसी शहर के कुछ लोग कहते नहीं जी हुजूर को इल्म गैब नहीं था। कितनी बुरी बात। एक और आप इसी शहर के एक और साहब का हवाला, जो हमारे नजदीक तो मोतबर नहीं है लेकिन जिनके नजदीक हैं, मकालात अबुल हसन अली नदवी, 6 जिल्दों में छपे हैं। चौथी जिल्द में क्या लिखते हैं सुन लीजिए। मैं जब नदवा में था, मिलादुन नबी के महीने में बच्चों का स्ट्राइक हुआ, असातिज़ा में किसी मसले को लेकर 2 गिरोह बढ़ गए, लेकिन हस्बे मामूल मिलादुन नबी का जलसा मनाया गया। ये मैंने सिर्फ 2 हवाले दिए इस शहर के, वो लोग जिनको लोग मोतबर, बाज पहले वाले तो हमारे नजदीक भी मोतबर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन। तो नौजवान बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि आपको अगर कोई कुछ कह दे तो आंख बंद करके उसको सुन मत लीजिए, आप भी उनसे दलील मांगिए। आप देखिए इमाम अहमद अपनी मुस्नद में हदीस नकल फरमाते हैं, एक सहाबी जो हुजूर के आजाद करदा गुलाम थे, हजरत सफीना रदी अल्लाह अन्हु, जंगल से जा रहे थे, रास्ता भटक गए और अंदर चले गए, शेर आ गया। शेर आ गया तो क्या कहा इन्होंने? ऐ शेर, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजाद करदा गुलाम हूं, मैं उनका गुलाम हूं। तो जब शेर ने ये निस्बत सुनी, सही हदीस कहानी नहीं है, क्योंकि आजकल एक और फैशन चला है, हदीस ज़ईफ बोल देंगे, बोलकर कबाड़गंज में घुस जाएंगे और जिंदगी में ना मीज़ानुल एतदाल पढ़ी है, ना तकरीबुत तहजीब पढ़ी है, ना तहजीबुत तहजीब। नहीं जी हदीस ज़ईफ तो बता दूं, नहीं बिल्कुल सही हदीस है। वो सहाबी ने ये नहीं कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, वो बड़ी निस्बत है ना। ए शेर छोड़ दे, मैं मुवाहिद हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं। कहा नहीं नहीं, मेरी निस्बत यह है कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर शेर ने आगे आगे चला और उनको रास्ता दिखाकर, और जो बाहर समंदर नदी थी वहां तक छोड़ कर आया। बताइए कौन सी निस्बत काम कर रही है? जो हुजूर को अल्लाह का रसूल मान रहा है वो तो अल्लाह को यूं ही मान रहा है, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। और जो कहे कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं तो कब्र में फिर पहले सवाल पे मामला खत्म हो जाता। अगर सिर्फ अल्लाह ताला को मानने से मामला सपट जाता तो कब्र में पहला सवाल क्या होगा?
तुम्हारा रब कौन? कहा अल्लाह जल्ल जलालहू व मन मालहू। चलो जन्नत मिल गई, तुम अल्लाह को मानने वाले होता ना। ऐसा मामला नहीं है। दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या? इस्लाम। अब तो जन्नत पक्की मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला को भी मान रहे हैं, इस्लाम को भी मान रहे हैं। नहीं, तीसरा सवाल, इनके बारे में क्या कहते थे? माजी का सिगा है। दुनिया में इनके बारे में क्या कहते थे? और जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं यहां, वह उस दिन उनके जबान से नबी लफ्ज निकल ही नहीं सकता, क्योंकि लफ्ज नबी का माने होता है गैब की बात बताने वाला। चौथा सवाल है कोई? नहीं है ना? तो किस सवाल से जन्नत मिल रही है? विच इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, योर बिलीफ रिगार्डिंग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इसीलिए वो सहाबी ने क्या कहा? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। इसी निस्बत का इजहार किया और उनको जन्नत मिलेगी। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में और इमाम इब्न अबी शैबा अपनी मुसन्नफ में नकल फरमाते हैं, और मैं इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह मतन बता रहा हूं। एक एराबी गैर मुस्लिम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, मैं इस शर्त पर इस्लाम कबूल करूंगा कि आप मुझे सिर्फ दिन में 3 बार नमाज पढ़ूंगा, मैं 5 बार नहीं पढ़ूंगा। सुन ले इसको, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, और हदीस गैर मुकल्लिदीन मुहक्किक ने इसको सही कहा है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, मैं 5 मरतबा नहीं, दिन में सिर्फ 3 मरतबा नमाज पढ़ूंगा। अगर आप मेरे इस शर्त को कबूल करते हैं तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। हुजूर ने फरमाया, ठीक है, तुम्हारे लिए 3 है। अब बताइए, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? नमाज तो कुरान मजीद में है ना। तो हुजूर को पूरा पूरा इख्तियार दिया गया है। जो इस इख्तियार को न जाने, जो इस इख्तियार को न समझे, उसका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बात हुई, एक नया गिरोह आ गया है और आपके शहर में बहुत तेजी से फैल रहा है। देखा है आपने इन लोगों को? देखा है कि नहीं? तशहुद में उंगली को हिलाते रहते, देखा होगा आपने। और फिर पांव फैलाकर भी नमाज पढ़ेंगे, देखा होगा। तो हमारे नौजवान बच्चों से पूछता हूं, आपने उनसे क्यों नहीं इसका जवाब पूछा? असल में दिक्कत क्या हुई मालूम है? जामे तिर्मिजी की हदीस आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में फजर के बाद वाले वक्त में बरकत रखी है। कौन से वक्त में? फजर के नमाज के बाद में। कल सुबह सर्वे कर लीजिए, अलीगंज से लेकर आलमबाग से लेकर चारबाग तक हमारे कौम के नौजवान बच्चे 99.99 बच्चे उस वक्त चादर तान कर सो रहे होते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, कौन सा वक्त बरकत के लिए है? फजर की नमाज के बाद। हमारे बच्चे सो रहे हैं। कुरान मजीद को नाजिल फरमाया गया तिलावत करने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए। उसको गिलाफ में लपेट कर ताखे पे रखा है हमने। अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इस महीने में वो गिलाफ खुलेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? ये हमारे कौम के नौजवानों की हालत है। तो बताइए तब्दीली कैसे आएगी? हजरत तावीज़ दे दीजिए, तिजारत में बरकत नहीं है। बेटा पिछले बार जमात से नमाज कब पढ़ी थी? याद नहीं। पहले लोग पैसा इकट्ठा करते थे, मदीने शरीफ, बगदाद शरीफ जाएंगे। अब तो एक ही मकसद है, महंगा वाला मोबाइल खरीदना है। ये हमारे कौम की हालत है। हम कहते हैं जी हम पर जालिम क्यों आ गए, हम पर गलत लोग क्यों आ गए? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ये मुसीबतें वो हैं जो तुम अपने हाथ से कमाते हो। ज़कात हम नहीं देते। अच्छा, कुछ लोगों को खुशफहमी ये है हमारे बच्चे मदरसा नहीं जाते हैं तो दुनियावी तालीम में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कुछ खुशफहमी।
मैंने कहा आइए आपके बच्चे के दुनियावी तालीम का पैरामीटर नापा जाए, इस महफिल से जाएं तो अपने बच्चों से 2-3 सवाल कर लें, पता लग जाएगा कि कितना अच्छा है। पहला बेटा, गुस्ल में फर्ज कितने हैं? बहुत बुनियादी सवाल है ना भाई। दूसरा बेटा, जिनके नाम का कलमा पढ़कर तुम मुसलमान हुए हो उनके वालिदैन का नाम क्या है? एकदम आसान आसान सा सवाल। तीसरा पूछ लीजिए, बेटा हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टी मिलती है ना, दोनों में फर्क क्या है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। चौथा पूछ लीजिए, बेटा ये जो ऐनक चश्मा लगा हुआ है दादा जान ने लगाया है, तो ये चश्मे की इजाद एक मुस्लिम साइंसदान इब्न हैतम ने की थी, बेटा 3 मुस्लिम साइंसदान के नाम बताओ। पांचवा पूछिए, बेटा हिंदुस्तान की जंग आजादी में बहुत से मुसलमान शहीद हुए, 3 शहीदों का नाम बताओ। आपको पता लग जाएगा कि आपका बेटा दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों में 0। इसको जानने के लिए उसूल शाशी या तफसीर कबीर नहीं पढ़नी है। जब इसका जवाब ना दे पाए तब अगला सवाल कीजिए, लखनऊ के फला पिक्चर हॉल में इस जुमा को कौन सी पिक्चर रिलीज हुई? When this is the condition of our youth, our society, how can we even dream of a better future? अल्लाह तबारक व तआला ने कायदा कुल्लिया कुरान मजीद में फरमा दिया है, फरिश्तों को हुक्म हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने के लिए। वहां मुफस्सिरीन ने लिखा इल्म की फजीलत और इल्म की बरतरी और इल्म की अहमियत साबित करनी थी। आज वही इल्म हमसे निकल चुका है। हमारे बच्चे आईएएस नहीं बन रहे, पुलिस में नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन रहे, इंजीनियर नहीं बन रहे। एक ही मकसद है, सुबह उठना है, फजर गुल करनी है, गाड़ी पर बैठकर पूरा गाड़ी से घूमते रहना है। तो नौजवान बच्चों और भाइयों, मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मुझे कहा था इस्लाही मास्टर पे भी बोलना है, कि इस पे आप तवज्जो दीजिए। इमाम तबरानी ने हदीस नकल की और इमाम अहमद ने भी नकल की रहमतुल्लाह अलैह, 222 के आसपास इंतकाल है। सुन लीजिए, बड़ी पढ़ता हूँ तो रोए खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तुम लोग अच्छे काम करते रहोगे और दूसरों को अच्छे काम करने के लिए बुलाते रहोगे और बुरे काम से रोकते रहोगे, तब तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। लेकिन जब ऐसा वक्त आएगा जब एक शख्स गलत काम कर रहा है और गरचे वो वाहिद और तन्हा हो, बाकी सब अच्छे काम कर रहे हैं, एक शख्स बुरा काम कर रहा है और कोई उसको बुरे काम पर रोके ना, तंबी ना करे, तो वो नेक लोगों के अच्छे काम कोई काम ना आएगा। उस एक की वजह से अल्लाह ताला जो है अजाब नाजिल फरमा देगा। तो ये हम पर ही जिम्मेदारी है। हजरत, हमारी लड़की ने लव मैरिज कर ली। उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपकी लड़की रात को घंटों चैटिंग करती थी? एक दिन में तो इश्क की खिचड़ी पकती नहीं है ना भाई। उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब आपका लड़का रात रात को घूम कर आया करता था? उस वक्त तो हाय दुनिया कमाने के लिए ड्यूटी जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, अम्मा टीवी देख रही हैं और तवक्को यह है कि बेटा बेटी तहज्जुद गुजार हो जाए। ये दुनिया की मोहब्बत, अल्लाह ताला ने फरमाया है दुनिया की मोहब्बत खेलकूद और तमाशा है कि नहीं? लईब लहू फरमाया कुरान मजीद में। इमाम नसई नकल फरमाते हैं, हुजूर रास्ते से जा रहे हैं, बकरी का मरा हुआ बच्चा। हुजूर ने पूछा इसके मालिक ने क्यों फेंक दिया? साहबा ने अर्ज़ किया क्योंकि इसके मालिक के नजदीक इसकी कोई कीमत न थी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक ये दुनिया उस मरे हुए बकरी के बच्चे से कमतर है। और इस दुनिया के लिए हमने किस चीज का हमने बिजनेस किया है? अपने आराम में कमी नहीं की है साहब। इस दुनिया के लिए जिस चीज की हम सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो दीन होता है। जब तक नौकरी नहीं लगी घंटों दुआ मांग रहे हैं, जिस दिन नौकरी लग गई सबसे पहले जोहर गायब हो जाती है, थके हुए हैं तो मगरिब गायब हो जाती है, तो शरीयत की पैरवी छोड़कर तबीयत की पैरवी होने लगती है। और हमारे यहां कुछ बीमारी आ गई हैं, इन्होंने 4 लाख की शादी की है, मेरी हैसियत नहीं है 4 लाख की, तो मैं इनसे अब पैसा उधार लेकर 5 लाख की करूंगा।
दिखावा आ गया है, दिखावा। उठाइए ना भाई, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, माजी की जो कौम गुजरी है, यो रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, पढ़िए ये कौमें बर्बाद क्यों हुई हैं। इनमें सोशल डिसऑर्डर आया है, समाज में बुराई आई है, तब ये इन कौमों का जवाल हुआ है। हम दिखावे में मर गए। लड़का हमारा MBA कर कर आया है, इश्तिहार दे दिया, हमको लड़की चाहिए, गोरी हो, आंख नीली हो, जहेज इतना चाहिए। ये मांग कर हम क्या बता रहे हैं, हमारा बेटा निकम्मा और निकट्ठू है, कमा नहीं सकता है, आपकी बेटी जो पैसा लेकर आएगी उससे हमारा घर चलेगा। यही तो बता रहे हैं ना। अगर आपके बेटे में काबिलियत और सलाहियत है, थोड़ी बाहर, इसके चलते कितनी बच्चियों की नजर उम्र निकल रही है। तो ये चीजें हैं। मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज आ गई। जो लोग दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, बता दूं, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, एम्स, वहां पर जिस तरह शराब और नशा छुड़ाने के केंद्र होते हैं ना, बस अड्डे के पीछे संपर्क करें, 3 दिन में शर्तिया नशा मुक्ति केंद्र, वैसे एम्स में मोबाइल और इंटरनेट के नशे को छुड़ाने के लिए डॉक्टरी इलाज चल रहा है। लोगों ने इसके चलते, बगल में बीवी बैठी है खाना पकाकर, उससे बात नहीं कर रहे हैं, किसी पराई औरत से बात कर रहे हैं। बगल में माँ बाप बैठे, बेटा खाना खा लो, नहीं, मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या, अम्मी ने कहा बेटा जरा जाओ बाजार से दवा लेकर आ जाओ, अम्मी बहुत बिजी हूं। क्या कर रहे हो, अपने दोस्त को मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं कि मां की बात माननी चाहिए। लीजिए, अपने दोस्तों में कॉलर ऊपर करने के लिए मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। अरे जितनी दुआ इंटरनेट पर मांगी जाती है व्हाट्सएप, उतनी अगर रियल में मांगने लगे तो अल्लाह ताला फौरन कबूल कर ले। तो मैं बता दूं, आप लोग इससे अपने बच्चों को दूर रखिए, इससे पहले कि ये नशा बन जाए, आपके घरों को बर्बाद कर दे। ये एक खतरनाक बीमारी बन चुकी है। गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है कि इसका कितना खतरनाक असर हो रहा है। इस्लाम बड़ा साफ सुथरा आसान मजहब है। लोगों को रिस्क हलाल कमाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। एक और एतराज होगा, इस्लाम में हुकूक नहीं है, इस पे भी सुन लें। आपने कभी अपने बच्चे को बताया, बेटा इस्लाम वाहिद मजहब है दुनिया का जिसने बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हिस्सा दिया? वाहिद। इस्लाम वाहिद मजहब है जो कहता है मां के जन्नत को तले स्वर्ग है, जन्नत है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर, ये एक कानून है, 1948 में बना। तमाम दुनिया के जो मुल्क थे वो उनके नुमाइंदे आए और बैठकर इस कानून को बनाया। इस कानून में एक क्लॉज ये रखा गया, काले और गोरों में फर्क नहीं कहा जाएगा। ये दुनिया ने कब कानून बनाया? 1948। इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही में नकल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई काला किसी गोरे से अफजल नहीं, कोई गोरा किसी काले से अफजल नहीं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। दुनिया ने 1965 में कानून बनाया, जिनीवा कन्वेंशन, कि दो मुल्कों के बीच में लड़ाई हो तो प्रिजनर ऑफ वॉर, जो युद्ध बंदी हो, उनके साथ हुस्न सुलूक अदा करना है। 1965 में आका अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले फरमा दिया। तो हमने इस्लाम को पढ़ा नहीं, हम गौर नहीं कर रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं। और अब एक सबसे खतरनाक बीमारी जो हमारे समाज को खाए जा रही है, जो बाप को बेटे से, मां को बेटी से, चचा को भतीजे से तोड़ रही है। उस बीमारी के चलते बेटा बाप को माज़अल्लाह मुशरिक और बिदती कह रहा है। बेटी 3 दिन के इज्तिहाद कोर्स में आकर मुज्तहिद मुतलक बन गई है। ये क्या बीमारी है?
We are the people of Quran and Sunnah. We don't do तकलीद. हम तो सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, हम किसी की तकलीद नहीं करते. एक फितना आया है और हर चीज को शिर्क और बिदत. ऐसे लोगों के मुतालिक 2 इंजेक्शन देना चाहता हूं मैं, जरूरी है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज को खोखला कर रहा है. आप लखनऊ के सबसे बुजुर्ग के पास कल चले जाइए, रात में, कल सुबह, पूछिए हजरत क्या आपने अपने बचपने में किसी को नमाज अदा करते वक्त यूं पांव फैलाकर नमाज पढ़ते हुए देखा है? किसी मसले को जानने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको जो है अल मबसूत और बहरूर राय खोलनी पड़े. आप उलमा और बुजुर्गों के साथ सोहबत इख्तियार कीजिए. बोलेंगे नहीं बेटा, मैंने आज तक अपने बचपने में किसी को यूं पांव फैलाकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा. और आपने आज देखा होगा, जो नए बच्चे आए खासकर, जो पांव फैलाकर नमाज पढ़ता है उसके में एक और परेशानी पाई जाती है. जैसे सर्दी जब होती है तो अक्सर खांसी भी हो जाती है, अक्सर. तो जो पांव फैलाकर नमाज पढ़ता है उसमें एक और परेशानी होती है कि वो तशहुद में उंगली हिलाता रहता है. सही है ना? और ये परेशानी जिन लोगों में पाई जाती है उनकी उम्र पे गौर कीजिए, 18 से 35 के बीच में. मैं नौजवान बच्चों से पूछना चाहता हूं, भाई आपसे वो पूछते हैं जी इस्लाम में 2 ही ईद है, आप सुन्नियों ने ये तीसरी ईद कहां से मनानी, बोलते हैं ना. आप फौरन भाग कर आएंगे मौलाना के पास, तो मौलाना आपको जवाब देंगे, भाई सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हुजूर ने फरमाया अल जुमअतु लिल ईदुल मुस्लिमीन, हर जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है. सबके लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए है. महीने में कितने जुमा हो गए? 4 ऑन एन एवरेज. साल के कितने हो गए? 12 चौके 48 ईद हुई कि नहीं हुई? हुजूर ने फरमाया हर जुमा ईद. ईद उल फितर ईद हुई, कितनी हो गई? 49. ईद उल अजहा ईद 50. जामे तिर्मिजी की हसन हदीस यौम अरफा भी ईद का दिन, 51 ईद हुई. इमाम कस्तलानी लिखते हैं मवाहिब में, जिनके वसीले और निस्बत से ये 51 दिन ईद मिली है, उनके आने की ईद सबसे बड़ी ईद है. अगर आप इनसे पूछ लें भाई किस किताब में लिखा है कि इस्लाम में 2 ही ईद है, हम भी तो आपसे सवाल करेंगे. बोले हजरत वक्त चाहिए ढूंढना. आपको हम वक्त दे रहे हैं जब तक मुर्गा अंडा ना दे दे, जब तक बैल दूध ना दे दे, मुहाल अकली, तब तक आप लाइए, ला नहीं पाएंगे. तो मैं नौजवान बच्चों से पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं तहकीक आप करते हैं? यह आपकी जिम्मेदारी है. एक शख्स कह रहा है कि आपके दादा गलत नमाज अदा करते थे, आपके तमाम मशाइख उज़्ज़ाम और सादात कराम गलत नमाज अदा करते हैं, सिर्फ हमारी नमाज दुरुस्त है, हम ये जो पांव फैला कर पढ़ते हैं. तो क्या आपको शौक और जज्बा नहीं है कि हम अपनी नमाज को जाने? इससे भी बड़ी मिसाल दे दूं, इन हजरात ने तौहीद की 3 किस्में बांटी हैं. मदरसे के बच्चे हैं, उनके काम की चीजें हैं. इन हजरात से मुराद वो लोग जो अपने आप को मुज्तहिद कहते हैं, यानी सलफी गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस. तौहीद उलूहिया, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात. पूरे कुरान मजीद में किसी हदीस सही में, हसन में, लिगैरिही में, ज़ईफ में, यहां तक कि किसी मौजू रवायत में तौहीद की 3 किस्में नहीं हैं. अपने मर्जी से इन लोगों ने तौहीद की 3 किस्में बांट ली और बिदती का इल्जाम हम पर लगाते हैं. मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे देगा, दुनिया का कोई सलफी अहले हदीस तौहीद की 3 किस्में नहीं ला सकता. इससे बड़ी मिसाल दे दूं, हम जब मिलते हैं तो मुसाफा करते हैं और मुआनका करते हैं ना, गले मिलते हैं. ये मिलते हैं तो क्या करते हैं बताइए? देखा होगा आप लोगों ने, गाल से गाल मस करते हैं, देखा होगा ना भाई. कोई बहुत अजीब और गरीब बात तो नहीं है. आपने कभी पूछा इसकी दलील कहां है?
मुर्गा अंडा दे देगा, इसकी दलील नहीं ला पाएंगे। और मिसाल दूं, जो लोग मक्का शरीफ और मदीना शरीफ रहकर आए हैं, वहां पर तहज्जुद की अजान होती है, इसकी दलील कहीं नहीं है। साल में एक बार काबा शरीफ का गिलाफ उतारा जाता है, उस पे सोने से कुरान शरीफ की आयत लिखी जाती है, काबा शरीफ को गुस्ल दिया जाता है, किसी हदीस शरीफ से साबित नहीं है। अरे भाई, हम अगर शुरू कर दें तो कहां जाएंगे? इनको कहीं नहीं मिलेगा भाई। हम कभी इल्जामी जवाब देना नहीं चाहते, हम बोलते हैं आइए इल्मी गुफ्तगू की जाए, लेकिन चूंकि अब जोहला जो है वो गली गली मुज्तहिद मुतलक बने फिर रहे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, पढ़ता हूं तो अल्लाहु अकबर, दिल कांप जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के नजदीक वो लोग जिनको इल्म ना होगा वो अपनी राय को दीन बनाकर पेश करेंगे। अब आप देख रहे हैं, अब आइए इसका भी सुन लीजिए आप। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तशहुद में अपनी उंगली मुबारक को उठाया और उठाकर गिरा दिया। इस हदीस शरीफ को 10 ताबई ने रवायत किया है। कितने? 10। उसमें 9 कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने उंगली मुबारक को उठाया और बिना हरकत किए गिरा दिया, यानी हिलाया डुलाया नहीं। एक रावी कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उंगली को हरकत दी, और इसको इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में नकल किया। और सब अहले हदीस के तालिब इल्म को मालूम है, जहां एक सकारावी अपने से ज्यादा सकारावियों से इख्तलाफ करे वो हदीस शाज हो जाती है, जो ज़ोफ की किस्म है वो ज़ईफ हदीस है। 9 सही हदीस को छोड़कर एक ज़ईफ हदीस में अमल कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं बड़े जिम्मेदारी से, दुनिया का कोई अहले हदीस तशहुद में उंगली हिलाने की एक सही हदीस नहीं ला सकता। आप फोन कर लीजिए, नजद फोन कर लीजिए, रियाद फोन कर लीजिए, जिसको फोन कर लीजिए। आप क्यों बाजारों में घूम कर लोगों को नहीं ऐसे करो? अच्छा, इनका पांव भी देखा होगा आपने, देखा है ना? इसका सुनिए। सही बुखारी किताबुल आजान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम नमाज में सफ़ों में खड़े रहो, सफ़ समझते हैं ना, पंक्ति, कतार, लाइन, तो अपने सफ़ों के दरमियान फासला मत छोड़ो, वरना शैतान तुम्हारे दिलों के बीच में फासला पैदा करेगा। ये बुखारी शरीफ किताबुल आजान में है। हुजूर के इस हुक्म मुबारक। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।